नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं तो वहीं उनका वाहन है उल्लू। उल्लू एक अनोखा पक्षी है, उतनी ही अजीब और अनोखी है उल्लू से जुड़ी मान्यताएं। तो आइए आपको बताते हैं माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। उल्लू को वैसे तो आमतौर पर नहीं पूजा जाता, लेकिन दीपावली पर इस पक्षी की मान्यता बढ़ जाती है। आइए आपको बताते हैं माँ लक्ष्मी की सवारी उल्लू के बारे में कुछ अनोखे रहस्य। उल्लू का जिक्र होते ही एक डरावने पक्षी का अक्स उभर कर सामने आता है। एक ऐसा शिकारी पक्षी जिसका सिर बिल्ली जैसा होता है, जिसकी आंखें कंचे की तरह बड़ी बड़ी और डरावनी होती हैं, जिसकी गर्दन कमाल की होती है। यह अपनी गर्दन को 180 डिग्री के कोण में घुमाने की क्षमता रखता है। उल्लू की कर्कश आवाज जब रात के सन्नाटे को चीरती है तो उसे सुनकर मजबूत दिल वालों को भी पसीना आ जाता है। इसी तरह रात के वक्त पेड़ पर बैठा उल्लू जब अपनी जलती आंखों से घूरने लग जाए तो एक बार की लोगों की रूह कांप जाती है। हैरत की बात यह है कि इतना डरावना पक्षी जिसको लेकर अब तक अंधविश्वास की सैकड़ों कहानियां गढ़ी जा चुकी हैं, वो उस देवी का वाहन माना जाता है जो दुनिया को सुख और समृद्धि का वरदान देती हैं। तमाम पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन है। उल्लू को उल्लू भी कहते हैं। भारत में उल्लू को अशुभ माना जाता है, कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन दीपावली साल का एक ऐसा दिन होता है जब उल्लू भी शुभ हो जाता है। लोग इस कामना के साथ अपने घरों में रोशनी करते हैं कि दीपावली की रात माँ लक्ष्मी उल्लू में सवार होकर उनके घर में आएंगी। दीपावली के दिन उल्लू को लेकर उनके मन में कोई कलुष नहीं होता। इस दिन उल्लू शुभ प्रतीक बन जाता है। उल्लू श्री के आगमन का सूचक बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। उल्लू धन की देवी माँ लक्ष्मी की सवारी है, लेकिन इस संबंध को जादू टोने से भी जोड़ा जाता है। तंत्र मंत्र के जरिए सिद्धि पाने के लिए उल्लू का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। दक्षिण मार्गी और वाम मार्गी तंत्र साधना में उल्लुओं के इस्तेमाल को काफी अहम माना जाता है और यही वजह है कि तांत्रिक हमेशा उल्लुओं की खोज में रहते हैं। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जिसका वजूद हमेशा से रहस्यों से भरा पूरा रहा है। कई मिथक और किंवदंतियां इससे जुड़ी हुई हैं। उल्लू से जुड़ी तमाम नकारात्मक बातों के बीच केवल एक बात ऐसी है जो इसकी छवि को बेहतर बनाती है, वो है इसका धन की देवी लक्ष्मी का वाहन होना। इसके अलावा इससे जुड़ी जो भी बातें हैं वो काफी डरावनी कही जा सकती हैं। प्राचीन काल से ही उल्लुओं का इस्तेमाल तांत्रिक पूजा के लिए होता रहा है। तंत्र मंत्र के वाम मार्ग में चलने वाले सिद्धक सदियों से भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए मीन, मिथुन, पक्षी और वनस्पति की उपासना करते रहे हैं। ज्यादातर वाम मार्गी साधक विलक्षण सिद्धियों के लिए साधना करते हैं। न जाने कितने वर्षों से उल्लू ऐसे साधकों के लालच की बलि चढ़ता रहा है। उल्लू के बारे में जानकारों का मानना है कि ये एक ऐसा पक्षी है जिसमें विशेष चेतना होती है, साथ ही ये संवेदनशील भी होते हैं। इसलिए तंत्र मंत्र को साधने में उल्लू कई तरह से उपयोगी होते हैं। वैदिक युग से अब तक वाम साधकों ने
तंत्र मंत्र के नाम पर हजारों लाखों उल्लुओं की आहुति दे दी होगी। हाल के वर्षों में तो ये सिलसिला और भी तेज हो चुका है। अब तो आलम ये है कि उल्लुओं को जान के लाले पड़ गए हैं। वो अंधेरी गुफाओं में और खोहों में छिपकर खुद को किसी तरह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। उल्लू को भले ही लक्ष्मी जी का वाहन होने का सम्मान मिला हुआ हो, पर इंसानों का लालच उसके लिए भारी पड़ने लगा है। लोग उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उल्लुओं की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। तीनों ही प्रजातियों का अंधाधुंध शिकार हो रहा है। वीरानों में छिपकर रहने वाले उल्लुओं को लोग ढूंढ ढूंढ कर अब मार रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली उल्लुओं की प्रजाति भी शिकारियों के जद में है। उल्लुओं के बारे में आम धारणा है कि देखने में ये डरावने होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। उल्लुओं की कई प्रजातियां बहुत आकर्षक होती हैं। खासकर सफेद रंग के उल्लू बहुत अच्छे दिखते हैं। छत्तीसगढ़ में उल्लू की दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है। वो भूरे रंग की ही होती है। उसकी आंखों के ऊपर 2 कलगी होती हैं, साथ ही पैरों में नाखूनों की जगह खुर होती है। इसके बाद भी भूरे रंग के उल्लू अच्छे शिकारी होते हैं। आमतौर पर ये मछली और कीड़े मकोड़े खाते हैं। नदी में मछली पकड़ने में इन्हें महारत होती है। छत्तीसगढ़ में जंगलों और पहाड़ों में एक समय बड़ी संख्या में उल्लू रहा करते थे। खासकर रायगढ़, जगदलपुर और कोरबा जिले में सबसे ज्यादा संख्या में उल्लू बसते थे। लेकिन बेतहाशा शिकार होने के चलते उल्लुओं का कहीं ना कहीं तो नामो निशान मिट ही गया है। कहीं वो है भी तो बहुत कम संख्या में। पक्षियों के जानवरों को अब ये चिंता सताने लगी है कि कहीं छत्तीसगढ़ से हमेशा के लिए विलुप्त ना हो जाए। उल्लुओं का शिकार जिस तेजी से हो रहा है, उसे देखते हुए शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे उल्लू। ये महज किस्सों कहानियों में ही जिंदा रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। एशियाई उल्लू का वजूद खतरे में पड़ गया है। उल्लुओं को बचाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाफी ही साबित हुई हैं। उल्लू एक शर्मीला जीव माना जाता है। वहीं दिन के समय उसकी देखने की क्षमता भी काफी कमजोर होती है और यही वजह है कि उसे आसानी से शिकार बना लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में एक समय बड़ी संख्या में उल्लू पाए जाते थे। बस्तियों के आसपास भी आसानी से ये दिख जाते, लेकिन अब उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। अब तो ये जंगलों और पहाड़ों में भी बमुश्किल ही दिखाई पड़ते हैं। कोरबा जिले के लेमरू इलाका सदियों से उल्लुओं का कुदरती घर बना हुआ था। यहाँ सैकड़ों की संख्या में उल्लू रहा करते थे, लेकिन आज बेतहाशा शिकार के चलते यहाँ भी उल्लुओं को सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। एक आंकड़े के मुताबिक लेमरू में अब 40-50 से ज्यादा उल्लू नहीं बचे हैं।
जन सहयोग से जितने भी पशु पक्षी हैं उनको बचाना है। और विशेष रूप से जो ये ब्राउन फिश आउल है, ये तो संकटग्रस्त जाति है, ये लगभग समाप्ति की ओर जा चुका है। मेरा अनुमान है कि लेमरू क्षेत्र के आसपास 40-50 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि महीने 2 महीने में कभी वन भ्रमण में कभी एक आध बार दिखता है। उल्लू जैसे संकटग्रस्त वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कानून तो हैं, लेकिन शिकारियों को कब कानून की परवाह रही है। वो तो कानून के नुमाइंदों के साथ सांठ-गांठ करके बड़े आराम से अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं। वन अधिकारियों का ये कहना है कि अब वो जागरूकता समिति बनाकर उल्लुओं के अवैध शिकार को रोकने की कोशिश करेंगे। लोग अपनी तरफ से तो उस क्षेत्र में ऐसी जो गतिविधियां हैं उन पर अपराध दर्ज करके नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, और 2-3 समितियां हैं गढ़ के आसपास, उनको इस मामले में जागरूक भी किए हैं कि वो लोग इसको सुरक्षा प्रदान करें। इंसानी लालच ने अब तक न जाने कितने नायाब जीवों को हमेशा के लिए विलुप्ति के अंधेरे में धकेल दिया है। डर है कि लक्ष्मी का ये तिलिस्मी वाहन भी लोगों की खुदगर्जी के चलते कहीं अपना वजूद न खो बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तंत्र मंत्र के नाम पर सिद्धि पाने के लालच में न जाने कितने बेगुनाह जीवों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। बलि चढ़ाए जाने वाले जीवों की फहरिस्त में उल्लुओं का नाम भी शामिल है। उल्लू आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहता है। वो छिपकर वीरानों में बसेरा करता है। वो रात में सबके सोने के बाद शिकार पर निकलता है, लेकिन इंसान है, इसके बाद भी उसकी जान का दुश्मन बना बैठा हुआ है। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आज भी जादू टोने का खेल जोर शोर से चलता है। अब भी ज्यादातर लोग तंत्र मंत्र के अंधविश्वासों से जकड़े हुए हैं। तंत्र मंत्र से जुड़े ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि उल्लुओं के जरिए सिद्धि पाने में मदद मिलती है। इस चक्कर में बेगुनाह उल्लुओं की शामत आ जाती है। कोरबा पुलिस ने अंधविश्वास के खिलाफ जन जागरूकता मुहिम शुरू की है। अंधविश्वास के खिलाफ वो पॉम्पलेट बांट रही है और लोगों को समझाइश भी दे रही है कि इस मुहिम में थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ेगा, लेकिन सदियों से जहन में बैठे अंधविश्वास के अंधेरे को खदेड़ पाना इतना आसान भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।